आज की कहानी उन लोगों के लिए जो भीड़ को उस नजरिए से नहीं देखते जैसे आम लोग देखा करते हैं। वो रहते तो उसी भीड़ में है, लेकिन उन्हें चाहिए वो सुकून जिसकी तलाश में आज टेडी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया है, इस अनजान वीरान सी जगह पर, जिसके चारों ओर सिर्फ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी ऊंचाई की तुलना ही नहीं की जा सकती। पर वो इन चीजों से घबरा नहीं रहा है, उसे यहाँ पर सुकून मिलता है। ये जगह साइबेरिया का एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पर लोगों की यातायात ना के बराबर है। जो भी है वो यहाँ तो ट्राइब के हैं या फिर किसी अज्ञात कारण के यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि अभी टेडी ने एक कपल से इस छोटे से घर को खरीदा है। हालांकि जब उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आ गए, तो उसने बताया कि वो यहीं रहना चाहता है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। जो सुन उनका कहना था कि हम लोग तो शहर जाने के लिए मर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सके, और तुम उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए। उसने कहा कि वो बस शांति चाहता है। हालांकि उन दोनों को लगता है कि ये उसका कुछ दिन का नशा है। जब यहाँ की ठंड और अकेलापन उसे खत्म कर देगा, तब वो खुद ब खुद सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। तो देखते हैं कि टेडी यहाँ पर खुद की जिंदगी के कितने दिन बिता सकता है। लेकिन इतना जरूर होगा कि हर दिन वो कुछ नया सीखेगा, जो चीजें आपको एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जीने में मदद करेगी। कपल जाने से पहले उसे एक बंदूक देते हैं। वजह पूछने पर उसने बताया कि यह जगह अकेले रहने लायक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि टेडी वो नहीं लेता, पर उस बूढ़ी औरत की बात को वो टाल नहीं सका और उसने उस बंदूक को रख लिया। उसके जाने के बाद वो खुशी से चिल्ला उठता है, जैसे मानो उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उसके मन में तो यही चल रहा है जैसे पूरी जिंदगी का सुख उसने पल भर में जी लिया हो। ये घर अब उसका खुद का हो चुका है, और सामने दिखने वाला पहाड़ भी अब उसे कोई बोलने वाला नहीं है तुम अच्छे लग रहे हो या बुरे, तुम कम कमा रहे हो या फिर ज्यादा, तुम रोजगार हो या फिर बेरोजगार, बस अपनी मर्जी के मालिक हो। वहीं बर्फ में खेलने के बाद जब वो वापस लौट कर आया तो जार जार घर को देखा, जो बहुत ही बदहवाली वाले हालतों में पड़ा था। हालांकि एक अकेले इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो इसे कुछ ही समय में ठीक कर सकता। इसीलिए टेडी ने भी वही किया। उसे रहने के लिए पहले तो उसने सही से बनाया और फिर थक कर सो गया। जब आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो आधा जम चुका है। इस जगह का तापमान -40 के पार पहुंच चुका है, जो चीज उसे पूरी तरह से जमा रही है। उसे ख्याल आया कि मैंने लकड़ियां तो जलाई नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई इंसान अगर ऑटोमेटिक से मैनुअल पर जाता है तो उसे परेशानी तो होती है। तो टेडी के साथ भी वही हुआ। लेकिन जब लकड़ियां उसने जला ली तो पूरे कमरे का तापमान सामान्य हो गया और वो आराम से सोया। लेकिन सिर्फ यही परेशानी नहीं है, यहाँ पर उसे खुद के जीवन को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अच्छा खाना और साफ पानी की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सिर्फ यही परेशानी नहीं है, यहाँ पर उसे खुद के जीवन को आगे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए अच्छा खाना और साफ पानी की भी जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए उसे मुशक्कत करनी पड़ेगी। अगले दिन वो फिर दोबारा गया, वहीं बैठा रहा। उसी शांति में ये चीज उसे काफी पसंद आ रही है। लेकिन अब उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो अपने खाने के बॉक्स के पास गया, पर वो बुरी तरह से जम चुका है और इसीलिए उसे खोलना मुश्किल है। अभी पहले उसे अंदर ला कर रखना होगा आग के पास, तभी वो खुलेगा। इसीलिए अभी के लिए उसने सिर्फ 2 टोमेटो सूप को पीकर खुद का गुजारा किया और पानी के लिए बाहर से बर्फ लाकर पिघला दिया ताकि अगले दिन पीने को कुछ हो सके। सुबह हुई तो उसका बॉक्स खुल चुका था, जो चीज उसे बहुत अच्छी लगती है। अब वो एक एक करके साथ लाए सामानों को एक एक करके सेट करने लगता है, जिसमें कुछ किताबें थी जो उसके दिल के बहुत करीब है। उन किताबों का हर एक पन्ना जो उसे कुछ न कुछ सिखाता है। अब जाकर ये घर एक घर की तरह लग रहा है। उसने तो पूरा हुलिया ही बदल दिया इसका। अगली सुबह वो जब सोकर नहीं उठता, जबकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। जब से वो यहाँ आया है सही से सो नहीं पाया। उठने के बाद उसने अपना कुछ खाना बनाया और बड़ी ही सुकून से खाया। फिर वो गश्त पर निकल गया अपने घर के पीछे देखने के लिए कि वहाँ क्या है, पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद चादर थी और कुछ नहीं। जो देख उसे एहसास हो गया कि सिर्फ वही है जो यहाँ पर है, यानी कि वो खुद की मर्जी का मालिक है। और उस रात उसने अपनी सबसे पसंदीदा किताब को पढ़ा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। जाकर चेक किया तो ये उस जमे हुए लेक से टूटने की आवाज थी, जो सुन उसका दिल तो भर आया, क्योंकि ये आवाजें उसे सुकून दे रही है। प्रकृति की इस अनमोल चीजों को देखकर सुनकर उसे एहसास हो रहा है ये सच में अद्भुत है। इंसान कभी इसकी तुलना खुद की बनाई चीजों से कर ही नहीं सकता। एक दिन जब वो खाने के बाद बाहर निकला तो उसी लेक में मौजूद एक हॉट स्प्रिंग को ढूंढ लिया। फिर उसमें खोल कर दिया ताकि खुद को इस गर्म पानी में डालकर उस गर्मी का एहसास ले सके। लेकिन ये पल उसके लिए अगले ही लम्हे में खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वहां आ गया था एक भालू, जिसे देखकर टेडी की धड़कन तेज हो जाती है। परंतु उसने उसे देखा नहीं, इसीलिए वो बिना कुछ करे चला गया। लेकिन गया भी कहाँ, उसी घर में। पर इस बीच टेडी को मौका मिल गया छुपने का। जब वो थोड़ी देर बाद चला जाता है तो उसे राहत मिलती है। लेकिन जब वो अपने घर में गया तो ये राहत गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि उसने पूरा घर को तबाह कर दिया, साथ साथ में उसके खानों को भी बेकार कर दिया। अब सिर्फ ये 2 दिन का ही खाना बचा है, जो चीज उसे आगे जाकर और परेशानी देने वाली है। लेकिन टेडी को इन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ रहना है तो प्रकृति पर निर्भर होना ही पड़ेगा। और इसीलिए उस रात वो उस बच्चे कुछ खाने को ही खाकर सो गया। फिर सुबह बंदूक लेकर शिकार पर निकला। किस्मत अच्छी होने के कारण कुछ ही देर बाद उसे एक हिरन दिख गया, जिसे मारने के लिए उसे एक अच्छा स्पॉट भी चुन लिया।
लेकिन इससे पहले टेडी ने कभी भी बंदूक नहीं चलाई, इसीलिए उसके दिमाग में एक डर था कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि उसे गलत जगह गोली चल गई। इससे उसका खाना उससे दूर हो गया। हालांकि उसने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका पैर एक ट्रैप में जाकर फंस गया जो किसी इंसान द्वारा लगाया हुआ था। लेकिन इस घने जंगल में कौन ही आएगा ये सब करने के लिए? यही दिमाग में उसके चल रहा होता है। तभी उसे उस गाँव का ख्याल आया जो यहाँ से मीलों दूर है, और इसीलिए अब उसने स्किंग शूज को निकाले और कुछ सामानों को लेकर उस ओर बढ़ गया। लेकिन ये सफर देखने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका रास्ता उस जमी हुई लेक के ऊपर से गुजर रहा है जो हल्की सी भी टूटी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर फिर भी वो उस गांव तक पहुंचा, वहां जाकर अपनी जरूरतों का सामान खरीदा। इस दौरान उसने वहां के लोगों को उस ट्रैप के बारे में पूछा, आखिर वो किसका काम हो सकता है। तो उस दुकानदार ने बताया कि आज से कई साल पहले एक खूनी भाग गया था शहर से। तब लोगों का मानना था कि वो वहीं पर छुपा हुआ है, हो सकता है कि अभी भी वो वहीं पर हो। जब सामान लेकर टेडी बाहर आया तो मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है। उसे समझाया गया कि आज की रात वो यहीं पर गुजार दे, तो उसने वही किया। फिर सुबह मौसम ठीक हो जाने के बाद लौट गया। लेकिन ये तूफान अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि जब वो घर में था तभी बाहर तेज तूफान आ गया, जिसके कारण तापमान में तेजी गिरावट आती है। और अब यहाँ पर उसकी लकड़ियां भी खत्म हो चुकी है। उसे मजबूरन बाहर जाना ही पड़ा उसे लेने के लिए, पर आगे जाकर यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो अब सिर्फ मुंह खोलकर बाहर गया और लकड़ियों को निकालने लगा। जब लौटने लगा तो उसकी आंखों के सामने एक धुंध आ गई। ये धुंध इतनी घनी थी कि उसे अपने सामने खुद का घर ही नहीं दिखाई दे रहा है, और इसी चक्कर में वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की किसी भी तरह करके उस लकड़ी के घर तक पहुंच जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि अब वो भटक चुका है और हिम्मत भी खत्म हो गई है। इसीलिए वो थक कर वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद हमने वहां एक परछाई को देखा जो उसे घसीट कर घर के अंदर ले आई। और फिर जब टेडी की आंख खुली तो उसने खुद को घर में पाया। आसपास वो सारे इंतजाम थे जो होने चाहिए थे, पर वो शख्स नहीं था जिसने ये सब किया। इसीलिए वो उसे मिलना था, पर वो उसे ढूंढेगा कहाँ? हर तरफ उसे सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई दे रही है। लेकिन उसके मन में था कि वो इंसान से मिले और उसका शुक्रिया करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। एक रोज वो अपनी खराब निशानेबाजी को अच्छा करने की कोशिश में लगा था। तभी एक गोली चली जो सीधा टारगेट पर लगी। टेडी पीछे मुड़ा तो उसे एक आदमी दिखा जिसने कहा कि वो बेवजह की गोली बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ऐसे वो कभी निशानेबाजी नहीं सीख पाएगा। पर मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ गोलियां देनी पड़ेगी। टेडी मान गया। अब जब ये प्रैक्टिस खत्म हुई तो टेडी का मन कहा कि वो उसे पूछे क्या वो वही है जिसके बारे में उसने सुना है। पर इससे पहले कि वो कुछ पूछता, उसने खुद ही कह दिया कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, ना ही किसी से उसका जिक्र करे। अब वो रात तो टेडी बिना सोए गुजार देता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चल रहा था किसी भी तरह करके वो उसे मिल ले और पूछे कि आखिर वो इस बर्फीली जगह पर इतने सालों से कैसे जिंदा रह रहा है, और क्या वो बात सच है जो उसने सुनी है। इसी उम्मीद में उस साइबेरियन मैप को भी देखा और पता लगाया कि किस किस जगह पर कम बर्फ होती है। हो सकता है कि वो वहीं हो। अगले दिन वो फिर से निकला खा पी कर उसी शख्स को ढूंढने के लिए। कुछ दूरी पर जाने पर उसे पीछे से आवाज आई। ये वही था जो उससे कहता है कि आखिर वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। टेडी बोला वो उसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो उसे शुक्रिया कहने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। वो जानना चाहता है कि वो कौन है। उसे शब्दों में ईमानदारी देखकर उस आदमी को समझ आया कि यह आदमी अच्छा और भरोसेमंद है। इसीलिए उसने अपना नाम जैक बताया। पूछा कि क्या वो शिकार पर चलेगा। टेडी ने हामी भरी और उसे एक दोस्त मिल चुका था, इसीलिए दोनों ही अब शिकार पर साथ में निकल चुके हैं। कुछ दूर जाने पर जैक को एक हिरन दिखा। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उस पर निशाना साधता है और एक ही गोली में उसे मार गिराता है, जो देख टेडी भी हैरान था कि यार क्या बंदा है ये। दोनों मिलकर उसे लेकर आते हैं और उसका मीट बड़े ही चाव से खाते हैं। आज काफी समय बाद वाइन पीकर जैक थोड़ा असहज हो जाता है। उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ इलाके में क्यों रह रहा है। तो उसने जवाब में कहा वो उस काली और शोर शराबे वाली दुनिया से दूर एक शांति और साफ दुनिया में रहना पसंद करता है, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। लेकिन जैक इस जगह से वाकिफ है, इसीलिए उसने समझाया कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। कुछ देर और रुकने के बाद वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। फिर टेडी ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसके मन में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जो कि उसे सता रहे हैं, पर अब वो कुछ नहीं हो सकता। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। रोज सुबह उठना, खाना खाना, फिर अकेले कुछ देर बाहर बैठना। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर दिखा जो उस पहाड़ों की ओर जा रहा था। उसे लगा कि शायद वो जैक को पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वो अपना सारा सामान वगैरह छोड़कर उसी जंगल की ओर भागना शुरू करता है। तेज तेज चिल्लाने लगा ताकि वो उसे मिल जाए, और इसकी ये कोशिश रंग लाई। आज वो महीनों बाद उससे फिर से दोबारा मिल पाया। जैक ने बताया कि वो बस कुछ अमीर लोग थे जो भालुओं का शिकार करने आए थे। एक घायल भालू भी उसे भाग गया। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो अच्छे खाने का इंतजाम हो सकता है। टेडी को उसके साथ रहने का बस बहाना चाहिए था, इसीलिए वो एक्साइटेड हो गया। लेकिन ये एक्साइटमेंट पल भर में ही मौत का कारण बनने लगी, क्योंकि वापस आते समय अचानक इनके सामने एक भारी तूफान आ जाता है जिसमें ये अपना रास्ता भूल चुके थे। यहाँ तक कि टेडी तो जैक को देख नहीं पा रहा था, पर जैक को ऐसे हालातों का सही अंदाजा है। वो उसे ढूंढ लेता और फिर दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं। लेकिन टेडी की हालत बेहद ही खराब थी।
बुरी तरह से वो कांप रहा है, पर उसने उसे चेतावनी दी कि सोना मत वरना तुम मर जाओगे। आज पहली बार वो उसे खुद के अतीत साझा करता है और बताता है कि वो कोई खूनी नहीं बल्कि उसने अपने देश के लिए कई बार जंग लड़ी। परंतु एक दिन उसके घर पर उसका एक साथी आया जो उसके सामने अब बेहतर जिंदगी के बारे में बताने लगा कि उसके पास बहुत पैसा, एक सुंदर बीवी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये सारी बातें मुझे अंदर से तोड़ने लगी और न जाने अचानक मुझे क्या हुआ, मैंने वहीं रखा चाकू उसके पेट में घुसा दिया और वो मर गया। तब मैं भाग कर इस जंगल में आ गया और पिछले 13 सालों से यही रह रहा हूँ। उस इंसान ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके पास पैसा था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इस जलन की गर्मी ने मुझे खूनी बना दिया। पर टेडी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसे एक इंसान समझता है क्योंकि उसकी जान बचाई थी। ये जानने के बाद जैक बस उसकी ओर देखता रह गया। उस दिन के बाद से दोनों साथ में रहने लग गए, सुख दुख को बांटने लग गए, यहाँ तक कि जैक उसे अपने घर ले गया। कुरेदने पर ये निशान बता रहे हैं कि यहाँ बिताया हुआ हर एक दिन बुरा बीता है। जब उसने अपने परिवार की तस्वीर दिखाई तो उससे पूछा क्या उसका बीवी बच्चे नहीं है। तब टेडी ने जवाब दिया कि वो इस संसार की जंजीरों से मुक्त होना चाहता, इसीलिए वो यहाँ पर आया। जैक समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ एक को आज़ादी लगती है तो वहीं दूसरे को आज़ाद होकर भी जेल महसूस होता है। किसी के लिए मिट्टी है तो किसी के लिए सोना है। एक दिन जब ये दोनों आराम से खाना खा रहे थे, टेडी खुशी के मारे फ्लेयर चला देता है, जो चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि उसी को देख अगले दिन जैक के घर कुछ गाँव वाले आ गए। वो फौरन छुप गया। टेडी ने उनका सामना किया और समझाया कि वो यहाँ अकेले रहता है और खुश भी है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले चले गए। तो जैक बाहर आया और उसे सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए ये जगह नरक जैसी है पिछले 14 सालों से, लेकिन तुम इसे अपने लिए नरक मत बनाओ, यहाँ से चले जाओ। धीरे धीरे करके मौसम बदलने लगा, गर्मियाँ आ चुकी हैं, इसीलिए हर जगह की बर्फ खिसकने लगी। पर कई दिन से जैक को वो मिला ही नहीं, इसीलिए वो आज उसे मिलने गया। देखा कि वो आदमी यहाँ 14 सालों से डटा हुआ था, आज वो खुद से हार गया। उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो फौरन उसके करीब गया और हाल चाल पूछा। जैक ने उसे समझाया कि मैं हमेशा से चीज़ों से भागता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि जिस आदमी का खून मैंने किया जलन के मारे, अगर मैं कोशिश और मेहनत करता तो हो सकता है कि उससे बेहतर बन जाता, पर मैंने गलत किया। इसीलिए तुम चीज़ों से भागो मत, लड़ो उससे। और अगले दिन जैक का मन बदल गया। उसने टेडी से कहा कि वो उसके लिए शहर जाकर ये दवा ले आए और ये चिट्ठी भी पोस्ट कर दे। टेडी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। फिर ज़्यादा टाइम दोनों ने एक दूसरे का नाम पुकारा, जैसे मानो ये आखिरी बार कह रहे हो। शहर पहुंचने पर उसने सबसे पहले वो चिट्ठी को पढ़ा जो उस पर लिखा था। वो पढ़कर वो दंग रह गया। जैक ने लिखा था कि अब वो आज़ाद है क्योंकि उसने लड़ना सीख लिया है, इसीलिए अब लड़ो इस दुनिया से और अपने लिए खुद का सुकून ढूंढो। टेडी समझ चुका है कि ये चिट्ठी उसी के लिए है, इसीलिए वो फौरन भागते हुए उसी आइलैंड पर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। जैक ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमेशा के लिए देख टेडी को बहुत बुरा लगा। उसने उसे पिघली हुई लेक में डुबा दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। फिर अपना सारा सामान समेटा और निकल गया उसी जिंदगी की ओर, क्योंकि यही उसका सबसे अच्छा दोस्त चाहता था। अब वो समझ गया है कि ऐसी चीजों से भागने से चीजें हल नहीं होती, हमें लड़ना पड़ता है, उस काबिल बनना पड़ता है कि खुद को सुकून खुद से पैदा कर सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।